हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से जहाँ रहे, खुश रहे, आबाद रहे। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो बस आज घर की साफ सफाई कर रही थी और बस मैंने कहा चले ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। घर काफ़ी वो हो रहा था, डस्ट मट्टी बंद बंद में भी बस मट्टी आ जाती, तो भी यहाँ से सारा सामान लेकर आया था, वो साफ करा तो इतना सारा ये कचरा नीचे से निकला, जो फालतू जूतियों के शापर वापर थे वो सब निकाले, बॉक्स वगैरह थे। दूसरी जो छोटी हो गई थी जूतियाँ वो भी सब निकाल के रखी। मेरे को बच्चियाँ आती है कचरे वाली तो उनको दे दूंगी। बस ये अभी ट्रॉली वगैरह साफ कर थी, यकीन जाने इतनी मट्टी है, ये हाथ लगाए और ये इस तरह मट्टी, इतनी ज़्यादा मट्टी होती। तो आज मैंने कहा चले, सर्दी तो बहुत है, दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्योंकि व्लॉग भी मैं शुरू कर रही हूँ 1:30 बजे सुबह से। हमारी 8 बजे से जो लाइट गई है ना, तो अभी आई हो आ जा कर रही 5-6 घंटे तो हो गए थे इस तरह गई भी लाइट। तो बस आई है, तो मैं पहले वॉशरूम मेरा सारा धोया, सारा साफ करा। पानी मैंने कहा चले पानी आएगा, पानी भरती हूँ तो पानी भी नहीं आया, लाइट क्योंकि आ रही है जा रही, तो इसलिए ट्यूबवेल भी नहीं खोल रहे। तो मैंने कहा चलो जो बाकी के काम है वो कर लेती हूँ। खाना मेरा बना हुआ था, इसलिए मैंने कहा आज सारी घर की सफाई कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा डस्ट मट्टी हो रही थी, बंद में भी मट्टी आ जाती थी। रोशनदान थोड़ा सा खोला, मैंने कहा धूप आ रही है, आज ज़रा सी धूप निकली है, मैंने कहा चले ताज़ा हवा भी अंदर आनी चाहिए, बिल्कुल बंद बंद भी अच्छा नहीं लगता। तो बस ये खोला और घर की सारी सफाई वगैरह करी, सब चीज़ें वगैरह भी साफ कर, इतनी ज़्यादा डस्ट मट्टी है वो भी सब साफ वाफ करके मैंने कहा सारी डीप क्लीनिंग करती हूँ। इधर की चादर वगैरह मैंने नहीं उतारी, वो मैं कल सुबह उतारूँ क्योंकि कल मैं लगाऊंगी मशीन। मशीन तो मैंने आज ही लगानी थी, लेकिन जो लाइट नहीं थी तो फिर मेरा काम जो है ना वो डिले हो गया, रुक गया, वरना आज सारा काम करके फारिग हो जाती, लेकिन बस बिजली के हाथों रुक जाता है सारा काम। तो मैंने कहा ये जब कल सुबह मशीन लगाऊंगी, जब उतार लूंगी, बाकी सारी डस्टिंग वगैरह ऊपर से भी कर ली, सारी सफाई वफाई करके अभी इधर का नीचे का जो नीचे का रह गया ये साफ करके फिर किचन करूंगी। वॉशरूम मैंने सबसे पहले वॉशरूम किया, सारा धोया, सारी दीवारें धोई, तो पानी भी सारा खाली हो गया। मैंने कहा शायद आ जाए, लेकिन नहीं आया, लाइट आएगी तो अब देखें 3 बजे तक शायद पानी आएगा। तो बस अभी डस्टिंग वगैरह करती हूँ, ये चीज़ें दोबारा से साफ वगैरह करके लगाती हूँ और आगे की जो रूटीन है आज की वो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। ये तो कमरे की सारी सफाई हो गई है, जाले वगैरह जो थे वो भी सारा घर मेरा जो है नीट हो गया। सिर्फ बेडशीट मेरा मैंने चेंज नहीं करी, वो मैं कल जो मशीन लगाऊंगी ना तब करूँगी। मैंने कभी रहने देती थी, अभी पानी का हो रहा, पानी आ नहीं रहा, लाइट को आए हुए भी घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन पानी का कुछ पता नहीं। और हाथ ऐसे ठंडे बर्फ हो गए, लेकिन मैंने कहा नहीं सफाई तो करनी है, क्योंकि हमारा तो वैसे नया साल जो होता है वो हमारी दिवाली के दूसरे दिन होता है, लेकिन जो कैलेंडर है और जिसपे सब कुछ चल रहा होता है तो नया साल भी आ रहा, तो इसीलिए मैंने कहा सारे घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ कि घर सारा साफ सुथरा हो जाए। तो बस अभी किचन की रह गई है, इसके ये कपड़े वगैरह भी निकाले, भी फ्रिज वगैरह अंदर से तो मैंने परसों साफ कर दिया था। ये देखिए अंदर से कैसे साफ सुथरा है, ये मैंने परसों करा था, बाहर से भी किया हुआ था, बस ऊपर से ये चीज़ें वगैरह हटा के भी करती हूँ। और इसके जो कपड़े हैं जिस पर डाले हुए वो वगैरह हटा के तो दूसरे रखती हूँ। फिर बाकी जो ये है वो कल मशीन लगा के तो फिर कल धोऊंगी। और कचरा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, भी मैंने सारा घर के बाहर रखा है, मैंने कभी बीच में पड़ा हुआ है, अब ये पैरों में ही आ रहा था, मैंने कहा सारा बाहर करा है। अभी बच्चे आएंगे, आज सुबह आए नहीं, वरना सुबह ही सुबह दरवाजा बताते बाजी बाजी करते रहते, तो आज नहीं आए। मैं कहा शायद शाम को आएंगे तो फिर उनको पैसे भी दे दूंगे, वो कचरा भी उठा के ले जाएंगे। जी तो सारे घर की हो गई सफाई, फाइनली झाड़ू भी जितनी थी सारे घर से निकाल दी, और ये कचरा सारा मैंने भी यहाँ निकाल के रख दिया है। अभी बच्चियाँ आई नहीं है, कचरा इतना ज़्यादा हो गया ना तो अच्छा भी नहीं लगता दरवाज़ा के आगे पड़ा हो। तो बस सूरज भी बस जाने वाला भी, हमारे दरवाजे पे अभी तक नहीं आया, अभी जब इधर को आएगा तो थोड़ा सा आएगा। और लाइट हमारी दोबारा जा चुकी है, तकरीबन आधे 1 घंटा हो गया कि लाइट दोबारा चली गई, आज सारा दिन हो गया। सुबह से तो 5-6 घंटे बाद आई, उसके बाद आना जाना लगाया हुआ है, और उसकी वजह से सारा काम भी रुक गया, पानी भी नहीं आ रहा। पानी नहीं हो तो फिर कितना काम मुश्किल जो था वो मैंने उससे सारा सफाई वगैरह कर ली है। तो बस अभी पोछा एक दफ़ा फाइनल और लगाऊंगी अच्छे से धो के, दोबारा से वो पोछा लगाना दोबारा से रह गया, बाकी सारा घर साफ़ सुथरा हो गया। तो बस अभी मैं फारिग हुई हूँ, बस मैं अभी धूप में आके खड़ी हूँ, अभी धूप आई है तकरीबन 20 मिनट कम 3 पे धूप हमारे दरवाजे पे आई है। तो बस थोड़ी सी मैंने कहा धूप को लेती ज़रा हाथ पैर गर्म हो जाए, क्योंकि इतने सख्त शल हो गए बिल्कुल, इतनी सख्त सर्दी हो रही है, और धूप भी जो है ना वो सही नहीं है, बस मरी मरी सी धूप है। जो धूप में तेज़ी होती है ना वो तेज़ी आज नहीं है। तो बस इंतज़ार है लाइट आ जाए, फिर उसके बाद पानी वगैरह आ जाए तो पानी वगैरह भरती हूँ और फिर फ्रेश वगैरह होते, बस यही काम रह गया। बाकी तो ये कि सारा घर हो गया साफ़ सुथरा, और कपड़े वगैरह जो है वो कल ही धुलेंगे, क्योंकि अब तो टाइम नहीं है, धुलेंगे भी तो डालूंगी कहाँ, सूखेंगे ही नहीं बिल्कुल। ये कि सुबह कल सुबह और जल्दी उठ गया, अगर लाइट ना गई तो सुबह सुबह मैं मशीन लगा के कपड़े धो लूँगी। तो बस थोड़ा सा धूप में खड़ी होती हूँ, हाथ पर थोड़े से गर्म हो जाए, फिर अंदर जाती, फिर अपना वही खाना तो शुक्र है मेरा पड़ा हुआ, सब्ज़ी बड़ी हुई है, बस पकौड़े बनाने हैं।
बच्चे कहते मम्मा आज पकौड़े बना लें। मैंने कहा चले आज आलू के पकौड़े बना दूँगी, साथ केचप है, सब्ज़ी भी है, तो इसलिए मैंने ये काम छेड़ दिया आज। मैंने कहा चले खाना है, सबसे बड़ी टेंशन होती है खाना बनाने की, और अगर खाना बना हो ना तो फिर आप बेगाम होते, फिर आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो बस आज मैंने सुबह से लगी, तो मैं सुबह से ही हुई हूँ। वीडियो मैंने लेट शुरू करी क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो बस अब ये है कि फ़ारिग हो गई, नया साल आ रहा है और यही दुआ है कि सबके लिए खैर का हो, सबके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी ख़त्म हो जाए, अच्छी हो, खुशहाली आए सबकी ज़िंदगी में, यही दुआ करते हैं। इतने मेरे बहन भाई देख रहे, सबके घरों में खुशहाली आए, अच्छे-अच्छे दिन उनके गुज़रे, नया साल अच्छे से आए, घर मनाएँ। और हमारा तो वैसे जो हमारी हिंदू कम्युनिटी का जो है ना, दिवाली के दूसरे दिन से नया साल होता है, लेकिन जो चलते हैं, जो सब कुछ चल रहा है वो तो इसी कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इस पे भी, मैं अपने हर त्योहारों पे घर की साफ़ सफाई करती हूँ, वैसे भी मैं करती रहती हूँ, आप लोगों को तो के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा नया साल आ रहा है तो बस सारे घर की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, सारी सफाई वगैरह करके। बस ये है कि दिल को सुकून हो जाता है, घर साफ़ सुथरा हो तो वैसे ही अच्छा लगता है, चाहे कोई आए या ना आए, लेकिन घर इंसान को अपना साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इंसान का सलीका इंसान के घर से ही पता चलता है कि इंसान का घर साफ़ सुथरा, तो पता चलता है कि इंसान में कितना सलीका है। और ये सब कुछ मुझे मेरी अम्मी की तरफ से है, क्योंकि मेरी अम्मी भी हर वक्त साफ़ सफाई में ही लगी रहती थी। उनके तो बर्तन इतने चमकते थे, जब मेरी अम्मी अपने पुराने बर्तन देख की थी ना, जैसे वो बर्तन वाला आता था सिल्वर के, तो बर्तन देख के अम्मी जो नए बर्तन लेती थी ना, तो जो मेरी अम्मी बर्तन देती थी वो भी लोग खरीद लेते थे। कहते थे भाभी के, मेरी अम्मी को सारे ना मोहल्ले में भाभी कहते थे भाभी के बर्तन तो इतने चमक रहे होते कि चेहरा इंसान देख ले। तो मेरी अम्मी इतने चमका के बर्तन साफ़ करती थी, तो अम्मी जो बर्तन देती थी वो भी आगे से लोग खरीद लेते थे, कहते थे नहीं हमें दे दो ये बर्तन। और फिर यही सब कुछ मेरे अंदर भी जो है ना, सब कुछ अपनी अम्मी की तरफ से है। खाना वाना जो मैं बनाती हूँ, यकीन जाने मैं शादी से पहले नहीं बनाती थी, सब कुछ मैंने शादी के बाद बनाना शुरू किया। और जो मेरे हस्बैंड हैं उनको मेरे हाथ के अलावा किसी का खाना पसंद ही नहीं आता। मेरे अब्बू भी यही कहते थे कि बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह खाना बनाती है। तो बस कोई ऐसा पल, कोई ऐसा टाइम नहीं गुजरता कि इंसान को अपनी अम्मी अब्बू याद ना आए। और बस क्या कह सकते हैं। जी, तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आए हैं, शाम का टाइम है और साइकिल लोग ये रेस लगा रहे हैं। फामू की साइकिल हो गई है ख़राब और ये बस उसकी चैन ठीक करने में लगा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने कहा शॉर्ट बनाती इसका थोड़ी सी वीडियो। कभी एक की साइकिल छीन रहे, कभी दूसरे की छीन रहे, कह रहे मैंने रेस लगानी है और उसे पता नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। फामू फामू देखने दे, वीडियो बना ली बेटा हैं। ये देखो उनको कह रहा हटो, चैन इनकी गिर गई है और बस चैन को ऊपर लगा रहे हैं और मस्ता रहे सारे। इनको सर्दी नहीं लगती, बच्चों को, छोटे बच्चों को तो सच मानो बिल्कुल सर्दी नहीं लगती। इस टाइम पे सारे बच्चे आ जाते साइकिलिंग करने के लिए यहाँ पर। जी तो व्यूअर्स, बस काम वाम किया तो बस अभी हल्की फुल्की सी भूख लग गई और सर्दी भी लग रही थी। तो मैंने कहा चले बेटी कही मम्मा हलवा बना लो। इसका दिल था गाजर का हलवा, मैंने कहा गाजर का हलवा फिर सब घर में होंगे ना फिर बनाऊंगी। कि अभी तो ये सूजी का मैंने बनाया और देखें इसमें से कैसे धुएं निकल रहे, गरम गरम है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है और नाक से आंखों से एकदम पानी जाने शुरू हो गई। फ्रेश हुई है तो और ज़्यादा सर्दी लग रही है। पानी वाला भी सब कुछ भर लिया, बस अभी आटा गूंदना है और रोटी बनानी है और सब्जी पड़ी हुई है। बस पकौड़े जब खाएंगे तो गरम गरम बनाएंगे। आज तो फिर मज़े ही मज़े हैं क्योंकि हलवा भी साथ मौसम के हिसाब से और फिर पकौड़े भी। तो आप लोग भी आ सकते हैं, जिसने गरम गरम हलवा हमारे साथ खाना है आप लोग हमारे साथ आके खा सकते हैं। और घर का सारा देखिए, सारा घर नीट क्लीन हो गया है। बस ये चीज़ें वगैरह जो रह गई, बेडशीट वगैरह, ये मैं कल सुबह सुबह चेंज कर लूँगी जब मशीन लाऊंगी, अगर बिजली हुई तो। क्योंकि बिजली का बहुत आज तंग है, बहुत 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 ज़्यादा तंग है, जिसकी वजह से मेरा ये काम रह गया, वरना आज मेरे कपड़े भी धुल जाते। लेकिन बस बिजली की वजह से सारा काम जो है ना वो ख़राब हो गया। सारी रूटीन जो होती है ना वो बिल्कुल वो हो जाती। 2-3 दिन बाद इस तरह व्लॉग पहले एक बनाया था मैंने, फिर उसके बाद 2 दिन बनाया ही नहीं क्योंकि बिजली नहीं होती। फिर अंधेरे में क्या अब इंसान वीडियो बनाए और क्या करे। तो फिर भी मैं कुछ कोशिश करती हूँ कि मेरा व्लॉग के गैप ना, फिर भी बीच में गैप आ रहा है आजकल। तो बस मजबूरी है, आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम है। एक सर्दी है, ऊपर से गैस नहीं, ऊपर से बिजली नहीं, तो कितनी मुश्किल हो जाती है। फिर हाथ काम ही नहीं करते बिल्कुल, कि हाथ काम करे ऐसे सुन्न हो जाते हाथ पैर। तो फिर भी मेरे प्यारे बहन भाई जो नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।